बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाज़रीन, हमारे साथ डिजिटल मार्केटिंग के टाइकून ही कह सकते हैं हाफिज़ अहमद साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच हाफिज़ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपके शुक्रिया शाह साहब, आप आए सर और वेरी आपके काइंड। प्रोग्राम का नाम बड़ा प्यारा है। हाँ, द नैरेटिव। बेसिकली वी प्रोवाइड द नैरेटिव्स। अल्लाह खैर करे, मतलब कि अच्छा ही हो। इट विल बी गुड। हाफिज़ साहब ये बताइए, सबसे पहले तो हमारा जो कीन इंटरेस्ट है वो एक पर्सनल क्वेश्चन है। ये वाली जो हाफिज साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं सब इनको जानते हैं, माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, पुराने वाले जो हाफिज साहब हैं, कॉल सेंटर से उन्होंने आगाज किया। आपकी थोड़ी सी सक्सेस स्टोरी फॉर द मोटिवेशन ऑफ पीपल, आई जस्ट वांट यू टू इलैबोरेट दैट। कॉल सेंटर की भी एक बड़ी मजे की लाइफ होती है। अच्छा, उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। जिस तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे है, और मैं समझता हूँ कि उस वक्त के हिसाब से मैं समझता था यार क्या बात है, मैं कॉल सेंटर में होता हूँ, हेल्पलाइन पे लोगों की कॉल्स आती है, उनका सामने डाटा आता है, किस नंबर पे ज्यादा कॉलें कर रहे हैं, किस पे मैसेजेस ज्यादा जा रहे हैं, सारा वो एक बड़ी फैंटेसी होती थी। वहां से फिर हमारा एक दोस्त है शिराज, हमारे साथ ही उधर मोबिलिंग में जॉब करता था, वो यूके चला गया। अच्छा, ये वो पहला बंदा था मेरे करीब का जो इंसान जिसको मैंने अपने सामने कभी देखा और वो मुझसे बाहर चला गया। ये पहला इत्तेफाक था। उससे पहले ये नहीं कि मैंने सुना नहीं हुआ था, मुझे पता था कि लोग अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं, लेकिन मैंने कोई ऐसा बंदा देखा नहीं था जिसे मैंने पहले कभी पाकिस्तान में देखा हो और फिर पता चला हो कि ये वहां चला गया। ऐसा वो पहले ही बंदा था। मैंने कहा कि शोर मचा दिया, मैंने कहा हमारे साथ का बंदा था वो तो यूके चला गया, अब मैंने भी यूके जाना। तो अब्बा जी के पास एक ही प्लॉट था, 25 साल की सेविंग्स, वो अब्बा जी ने प्लॉट बेचा। बड़े मुश्किल से अब्बा जी माने, क्योंकि हम लोग चौलिस्तान के रहने वाले हैं, बिल्कुल गांव के, जंगल के। तो अब्बा जी के लिए लाहौर जो था वो अमेरिका था। वो ये समझते थे हम भावलपुर से लाहौर आ गए तो बस इससे आगे तो लाइफ है ही नहीं। मैंने उन्होंने कहा नहीं अभी लाइफ है, एक बंदा गया है यहाँ से, मैंने भी उसके पीछे जाना। तो फिर स्टडी वीज़ा में यूके गया और नियत करके गया था कि इंशाल्लाह एक दिन भी पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ काम करूंगा। स्टडी वीज़ा लिया था सिर्फ यूके जाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं लिया था। अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, मैं ऐसी फैमिली से नहीं था कि ये मुझे 6 महीने बाद सेमेस्टर की फीस भेज दे। बस वहाँ पे फिर जॉब की, 1 साल जॉब करता रहा। पैकिंग की जॉब थी अमेजोन के थर्ड पार्टी के वेयर हाउस में। वहीं से अल्लाह ताला ने करम किया, अपना बिजनेस शुरू कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह 2012 में। और उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा, फिर पाकिस्तान आ गए, फिर ई कॉमर्स में सिलसिला चलता रहा, फिर अचानक पॉडकास्ट आ गई। तो वो अल्लाह अब ताला सब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब आप जाहिर है आपने तो कट शॉर्ट एक जर्नी अपना बताया, दैट वाज वेरी इंस्पिरेशनल। आप पॉडकास्ट भी कर रहे हैं और उसमें भी माशाल्लाह आपकी फतूहात का सिलसिला जारी है, दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग, हमारे भी नज़र से गुजरे। कौन सा वाला ऐसा पॉडकास्ट है जो आपको पर्सनली बहुत अच्छा लगा हो? अच्छा, पॉडकास्ट में भी या ई कॉमर्स में भी जहाँ भी रहा है सिर्फ अल्लाह का करम रहा है। मेरी कोई औकात नहीं है। जो मेरा फेवरेट है वो मैं बता चुका पहले भी कई बार, मौलाना तारिक जमील साहब। वो मेरी फेवरेट पॉडकास्ट थी। मौलाना की पहली पॉडकास्ट थी। मौलाना उससे पहले पॉडकास्ट नहीं दे रहे थे। मैंने फिर यूसुफ भाई से कहा, उनके जो बेटे मेरे दोस्त हैं, खैर वो मान गए। फिर उसके बाद उन्होंने पॉडकास्ट में मेरे साथ जो उनकी बातें हुई ना, वो बातें उनकी उससे पहले कहीं पे नहीं हुई। यानी उनमें उन्होंने बातें की कि मुझे नूर जहाँ के रिसाले वाली तस्वीर मैं कमीज के अंदर छुपा के ले आया था, मैं जीसी कॉलेज में फलां गाने सुनाता था, फलां फिल्म मैंने देखी थी सिनेमा जाकर, उनके साथ मैंने इस तरह की चैट की। तो अच्छा, उसका एक मकसद था मेरा। लोग ये समझते हैं कि आपने जाकर उनसे गानों फिल्मों की बातें की, लोगों को पता भी नहीं चला, उनके दिमाग में बैठ गया कि गाने फिल्में सुनने वाला भी नमाज पढ़ता है, वो भी रोजे रखता है। यानी मेरा एक मैसेज था कि यार ये भी हमारे जैसे इंसान है, हमने काम सीखना है। दीन, लोग ये समझते हैं कि दीन की तरफ आने के लिए आपकी दुनिया टोटल खत्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, इंसान है, उन्होंने अपने बचपन में क्यों उन्होंने बताया, लेकिन उससे ना लोग दीन के करीब होते हैं। अब आपके पास एक बंदा बयान करने के लिए आ जाए, ऐसा बंदा कि जिसका आपका डिफरेंस ही बहुत हो, एक ऐसा हो जो कि यार शाह साहब कोई नहीं, आप भी गाने सुनते रहे, आप भी फिल्में देखते रहे, तो वहाँ पे लेवल और हो जाता है बात का। तो इसलिए मेरी फेवरेट है। तो हाफिज साहब, ये आपने एक बात बताई छोटी सी, हमें ये भी बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, आप बचपन में शरारती थे या नहीं? अच्छा खासा शरारती था। बैल बजा के भाग जाया करता था। अच्छा, खाली बैल बजा के नहीं भागता था, बाहर उनकी कुंडी में लगा देता। वो फिर एक हफ्ते बाद उन्होंने ना मुझे छत से पकड़ा। तुसी फड़े गई सी, ऐ सवाल है। हाँ जी, फड़े थे दोनों बड़े, फिर पाकिस्तानी बंदा फड़िया थे जानता ही है। वो फिर ना 6-7 दिन के बाद एक दिन छत पे बैठ गए चुपके कि कौन है जो आके बैल देता है, फिर हम खोलते हैं तो बाहर से कुंडी लगी होती है। वो फिर मैं पकड़ा गया। और फिर आप सब पढ़ाई में कैसे थे? बिल्कुल फारग।
लीस्ट इंटरेस्टेड या थे, या कोई सब्जेक्ट था जो बहुत जहर लगता था? नहीं, लाइक मुझे तो मैथ्स बहुत ही बुरा लगता था नहीं, शुरू नहीं, से। हमें अल्हम्दुलिल्लाह सारी एजुकेशन ही तो रो रो के पास होता था, कोई इंटरेस्ट नहीं था। स्कूल के अंदर मार भी पड़ती थी तो मार खा लेता था, होमवर्क नहीं करके जाता था कभी। ये अपना स्कूल लाइफ, होमवर्क कभी नहीं किया हमने। अब सब कितनी गर्मियों की छुट्टियों में भी कभी हाँ, काम नहीं किया। कितनी देखें इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल एक चीज है। मतलब दिस डजंट डिपेंड ऑन, हम ये नहीं कह रहे अपने व्यूअर्स को कि आप पढ़ें ना, नहीं, बिल्कुल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। बट द थिंग इज ओनली डिग्री जो है वो भी मैटर नहीं करती। यू शुड हैव सम सब्सटेंस इनसाइड योरसेल्फ। जैसे माशाल्लाह आप हैं, आपकी एक सक्सेस स्टोरी है, हम वही डिस्कस कर रहे हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख करम है। ये भी माशाल्लाह आप यू आर वेरी काइंड एंड वेरी नाइस कि आप इस चीज को मान रहे हैं, वरना लोग तो मेरे ख्याल से दुनिया में गर्क होके और एक ही लाइन पे चल पड़ते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, जी, please। आप फैक्ट चेक करें कि टॉपर्स आप उठा लें पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के और उनकी परसेंटेज देखें, 70, 80 नहीं 90% टॉपर्स जॉब कर रहे होंगे किसी के अंडर, वो बेचारे खुद कुछ नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि टॉपर ना हो, लेकिन अगर टॉपर बन के गुलाम बनना है तो उससे बेहतर है बैक बेंचर होकर आप बिजनेसमैन बने। क्योंकि टॉपर के अंदर ना एक वो कीड़ा आ जाता है कि मैंने इतना टॉप किया, फलां कंपनी मुझे बुलाएगी, फलां मुझे बुलाएगी। उस बेचारे के अंदर हौसला नहीं होता कि मैं कोई बिजनेस कर लूँ, मैं अपना बॉस बन जाऊँ। तो आप ये फैक्ट चेक करें जाके, मैं तमाम लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, टॉपर्स आपको हमेशा एम्प्लॉयज मिलेंगे और उनके जो बॉसेज होंगे वो उन्हीं इदारों से या ड्रॉप आउट होंगे या कम नंबरों वाले पास होंगे। अब मैं ये नहीं लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहा कि तुम फेल हो जाओ, डिग्री पे उतना ही फोकस करें जितनी डिग्री की औकात है। दिन रात उसमें गर्क हो ना हो जाए, साथ को स्किल सीखते रहे, डिग्री जरूर करें। पासिंग मार्क्स जब 100 में से 33 वाला पास है तो तुझे 90 लेके की करने फजूल काम है ना भाई। सही बात है। जब 90 वाला लेके आपने उसका मुलाजिम बनना है जो 34 लेके पास हुआ। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारे 33 ले लें, लेकिन उसको इतना फोकस करें जितनी वो जरूरत है, उसको ज़हन पे सवाल ना करें। और अब जो मुल्क के हालात हैं, अपने माँ बाप के लिए कोई बाजू बने उनका। एजुकेशन के दौरान ही अर्निंग शुरू करें, किसी न किसी स्किल से, कोई फ्रीलांसिंग करें, कोई काम करें, अपने माँ बाप को पैसे कमा करें। आप यकीन करें कि जब आप उनके पैसों से हाथ बटाएंगे, उनको उससे ज्यादा खुशी होगी बजाय इसके कि आप उन्हें पेपर दिखा देते 4 GPA लिया, इसका टके की वैल्यू नहीं। हाफिज साहब, कैसा कौन सा ऐसा काम आप सजेस्ट करेंगे कि जिससे एक कॉमन मैन या कोई हमारे यंग जनरेशन जो सुन रही है हमें, वो $10 कम से कम कमा सके अ डे? इज देयर एनी वर्क, एनी पॉसिबिलिटी? बहुत आसान है। मैं अपनी फील्ड में नहीं जाता, मैं ई कॉमर्स की बात नहीं करता, मैं आपकी फील्ड की बात करता हूँ, मैं आपकी मीडिया की फील्ड की बात करता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करता हूँ। आप अभी ये वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को बंदा एडिट करेगा, तो एडिट करके $10 भी नहीं कमा सकता वो एक दिन का। इस वीडियो को बंदा यूट्यूब पे अपलोड करेगा, उसकी एसईओ करेगा, एसईओ करके $10 भी नहीं कमा सकता। भाई अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप फारिग हैं बस, फिर आप दुनिया में आए टाइम पूरा करने के लिए और आप वापस चले जाएंगे। यानी $10 कमाना तो मैंने आपको इंतहाई आसान अल्फाज में बताया। मैं वही कह रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आप थंबनेल बना के भी अगर दिन के $10 नहीं कमा सकते। अच्छा, अगर कोई बंदा कहता है जी कितने थंबनेल बनवाने वाले होंगे, भाई आपने कौन सा पाकिस्तानियों के लिए बनाने हैं? आपने अब तक और फाइवर पे जाके ये सर्विसेज देने, पूरी दुनिया को आपने टारगेट करना है कि पूरी दुनिया से, दुनिया की आबादी कितनी, आप तो 7-8 अरब से भी ऊपर हो चुकी है, 8 अरब में से आपको दिल्ली का एक बंदा चाहिए जो आपसे काम करवा ले और आपको $10 पे करे। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने अंदर कुछ स्किल ऐसे डेवलप कर ले कि जो आपको किसी के दफ्तर में जाकर काम ना करना पड़े, जैसा कि वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, एसईओ का काम है, वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, लाइन लेके पड़ी है, फेसबुक के ऐड चलाना है, यूट्यूब पे ऐड चलाना है, गूगल ऐड चलाना है, किसी का सिर्फ फेसबुक या यूट्यूब मैनेज करना है, सैकड़ों चीजें। लेकिन काम करना शर्त है, करना शर्त है। वो जो है ना $10 डेली वाले के, हाँ। 500 मैसेजेस फॉरवर्ड करने और 500 ईमेल फॉरवर्ड करने, उसमें इंशाल्लाह कभी भी ₹1 नहीं आएगा। आपको जो है वो भी डूबेंगे आपके। और सर उसमें यही होता है ना, वो कहते हैं रजिस्ट्रेशन करवा लो 25,000 की, उसके बाद तुमने डेली की 100 ईमेल फॉरवर्ड करनी है, तो वो 25 बेसिकली उस गरीब ने कमाना था, उसने कमा लिया, उसका भला हो गया। आपको कुछ नहीं मिलने वाला। काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, काम आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, वन लास्ट क्वेश्चन, अगेन कमिंग बैक टू योर पॉडकास्ट, किसकी ख्वाहिश रखते हैं पॉडकास्ट की कि जिसका आप पॉडकास्ट करना चाह रहे हो लेकिन अभी तक नहीं किया? हाँ, एक है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि मेरा उनसे हो नहीं सकता, मेरी बातचीत उनसे, मेरा उनसे ताल्लुक पुराना है, ताउल ऐसा खेल में। वाह। तो क्योंकि सराइकी स्पीकिंग को तो हमारे सराइकियों को सराइकी गाने बहुत पसंद होते हैं, तो उनसे मेरी गपशप अच्छी है।
तो 9 मई के बाद वो बेचारे भी पाकिस्तान से बाहर है, तो भी वो लंदन में इवन अजरा मजाक है, उनके एक अपने वो उसके बाद ही यहाँ से गए हैं, ज़्यादा फ्लाई करके गए हैं, तो वो यूके में हैं, तो जैसे ही वो वापस आएंगे तो इंशाल्लाह उनके साथ करने का प्लान है। हाफिज साहब थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने हाफिज अहमद साहब को देखा, जाना, उनके बारे में उन्होंने मज़ीद आप लोगों को बताया भी, काफ़ी सारी चिट चैट हमारी हुई, बहुत सारा टाइम हमने ले लिया। हाफिज साहब का थैंक यू सो वेरी मच। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, सो वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू हाफिज साहब।